हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर डीपी सिंह, जनरल फिजिशियन। आज आप लोगों के बीच में हम देखेंगे डेंगू फीवर के बारे में कि डेंगू फीवर क्यों होता है, डेंगू फीवर के क्या कारण हैं, डेंगू फीवर्स के इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, डेंगू फीवर्स के टाइप क्या है, इसके सिम्टम क्या हैं, नेक्स्ट है इसके इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसके कैसे बचा जा सकता है, इसके प्रिवेंशन के बारे में अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। व्हाट इज़ डेंगू? तो डेंगू इज़ ए मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़। ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, मॉस्किटो के जरिए ही आता है ह्यूमन्स के अंदर। जब कोई भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है तब उसके जो वायरस हैं, डेंगू के वायरस है, एक हेल्दी ह्यूमन के बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। ये दो तरह के मॉस्किटो के कारण होता है, जो एडीज एजिप्टाई है और एडीज एल्बोपिक्टस है। ये दो वैरायटी हैं मॉस्किटो के जो अदर वायरस के भी कैरियर हैं। जीका वायरस, चिकनगुनिया के वायरस का भी ये कैरियर हैं और ये इन्फेक्शन कराते हैं। दूसरी तरफ अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब मॉस्किटो कोई हेल्दी ह्यूमन को बाइट करता है तो कब इसके पिक्चर्स दिखाई देंगे। तो ये पिक्चर्स जिसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं कि 4 से 10 दिन के बीच में ये इंक्यूबेशन पीरियड आता है। मतलब कि जब वो मॉस्किटो काटा है तो वो चौथा दिन या 10 दिन के बीच में जो सिम्टम है डेंगू के वो दिखाई देने लगेगा। डेंगू यूजुअली है क्या? डेंगू एक वायरस है, वायरस जो फ्लेविवायरस फैमिली के पार्ट है और ये वायरस मॉस्किटो के जरिए ही कैरी होता है। कोई व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड है, मॉस्किटो उसको वाइट करता है, फिर मॉस्किटो गेट इन्फेक्टेड, वो मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो गया और दूसरे जब किसी व्यक्ति को वो काटता है, बाइट करता है, जो मॉस्किटो है वायरस को दूसरे के बॉडी में इंटर कर देता है। इस तरह से पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन एक दूसरे से मॉस्किटो के जरिए फैलता रहता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि डेंगू के टाइप क्या हैं। डेंगू के 4 टाइप हैं यूजुअली, डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3 एंड डेंगू वायरस 4, जिसमें कि एक डेंगू वायरस जब होता है तब कहता है कि उसके एक इम्यूनिटी डेवलप कर जाता है, लेकिन अदर 3 के साथ ऐसा नहीं है, वो अपना इम्यूनिटी डेवलप नहीं कराता है। दूसरा जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डेंगू के जब कभी इन्फेक्शन होता है तो 4 में से 1 व्यक्ति को इसके सिम्टम दिखाई देते हैं। 4 व्यक्ति में माइल्ड सिम्टम के जरिए वो रिप्रेजेंट करता है, जस्ट लाइक के फ्लू के जैसा हुआ, लेकिन ये 4 में से 1 व्यक्ति को इसके सिम्टम जो डेंगू के हैं वो दिखाई देने लगेगा। और 20 में से 1 केसेस जो है वो सीवियर वैरायटी के हो जाते हैं। अगर देखा जाए कि 20 केस अगर डेंगू का है तो उसमें कहता है कि 1 केस जो है वो सीवियर हो सकता है। हम लोग देखें कि अगर किसी को डेंगू हो जाए तो क्या सिम्टम आ सकता है। तो पहला यहाँ पर सिम्टम को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं, माइल्ड वैरायटी एंड सीवियर वैरायटी के। जब माइल्ड वैरायटी के डेंगू होते हैं तो उसमें आई पेन होता है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग होता है, मसल्स पेन होता है, बॉडी एक होता है, जॉइंट पेन होते हैं, बोन पेन होते हैं, ये सारा सिम्टम मौजूद होता है। लेकिन अगर ये वैरायटी सीवियर हो जाए तो सीवियर होने के भी अलग अलग कारण हैं कि कब सीवियर होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देखें कि सीवियर वैरायटी के सिम्टम क्या होंगे। तो परसिस्टिंग वॉमिटिंग, लगातार वॉमिटिंग होने लगेगा। दूसरा है कि ब्लीडिंग फ्रॉम द गम से ब्लीडिंग होने लगेगा, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़, नेज़ल ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लीडिंग फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट्स, पेशाब के रास्ते से आ सकता है, ब्लीडिंग फ्रॉम द स्टूल, स्टूल के जरिए ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा होता है सीवियर वैरायटी के कि अगर यूरिन का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाए, यूरिनेशन कम हो जाए, ड्राइनेस ऑफ माउथ होने लगे, इरिटेशन होने लगे और
लो लेवल ऑफ कॉन्शस, जो कॉन्शस के लेवल हैं वो कम होने लगे, तो दैट मीन्स फीचर ऑफ द सीवियर वेराइटी। इसका मतलब है कि वो सीवियर वेराइटी की तरफ जा रहा है। ऐसे केसेस में जो चीज़ें हैं वो अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं कि कैसे हम लोग इन्वेस्टिगेट करके ये पता करें कि क्या ये डेंगू है कि नहीं। तो डेंगू के सारे जो लक्षण हैं इसके आधार पर हम लोग अलग अलग टेस्ट कराते हैं, जैसे कि सीबीसी कराते हैं। सीबीसी में हम लोग देखना चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन के लेवल क्या हैं, प्लेटलेट्स के लेवल क्या हैं। डब्ल्यूबीसी के जो लेवल हैं वो कम हो जाता है यूजुअली। यहाँ पर ल्यूकोपीनिया हम कह सकते हैं, टर्म्स है जिसको ल्यूकोपीनिया, डब्ल्यूबीसी के कम होने की सिचुएशन को हम लोग ल्यूकोपीनिया कहते हैं। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यहाँ पर प्लेटलेट्स लेवल कम मिलने लगता है। बहुत बार प्लेटलेट लेवल 30,000 तक चला जाता है, 20,000 तक जा सकता है। सीवियर वैरायटी में और कम हो सकता है। तो ये सारा चीज़ इन्वेस्टिगेशन है। और दूसरा है एक और इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं डेंगू के टेस्ट होते हैं, जिसमें कि IgM, IgG और दूसरा NS1। तो ये चीज़ों के जरिए हम लोग, अगर पॉजिटिव आता है, NS1 पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि डेंगू के वायरस हमारे बॉडी के अंदर है, तभी NS1 पॉजिटिव आ रहा है। दूसरा IgM और IgG, ये दो इंडिकेटर्स हैं। IgG जो है वो ठीक होने के बाद भी पॉजिटिव आ सकता है। इसका मतलब ये इंडिकेशन है पोस्ट डेंगू के वायरस के इन्फेक्शंस हैं। और IgM करेंट इन्फेक्शन को शो कर रहा है कि अभी एट प्रेजेंट आपको डेंगू का इन्फेक्शंस है। यूजुअली ये जो कंडीशंस हैं 3 हिस्से में बांटते हैं हम लोग। पहला जो हम लोग देखते हैं कि 1 से 2 दिन जो है, यूजुअली 3 दिन तक हाई फीवर होते हैं, हाई ग्रेड्स के फीवर मौजूद होते हैं। और 3 से 3 दिन जो है उसके बाद ये क्रूशियल फेज होता है। किसी भी पेशेंट का तीसरा दिन के बाद से 3 दिन ये क्रूशियल फेज होता है। यूजुअली पेशेंट रिकवरी जो है वो 1 सप्ताह में हो जाता है। 7 दिन के बाद से उसमें रिकवरी दिखने लगता है। तो हम लोग 3 दिन को हम लोग मानते हैं फीवर के स्टेज है, 3 दिन क्रूशियल स्टेज से गुजरता है, और उसके बाद से 6 दिन 7 दिन के बाद से पेशेंट में रिकवरी मिलना शुरू हो जाता है। अब इसी बीच में जो तीसरा दिन है, यह जो कंडीशन है, यहाँ पर पेशेंट की सीवियर होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। अब वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है कि किसको कितना सीवियर हो सकता है। हमने कहा है कि 20 लोगों में 1 लोग बहुत ही सीवियर हो जाते हैं। तो ये वो सारे सिचुएशन पर निर्भर करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ब्लीडिंग के कारण सीवियरिटी हुआ है, डिहाइड्रेशन के कारण सीवियरिटी हुआ है, बहुत सारे कारण से, प्लेटलेट्स की कमी के कारण हुआ है। तो ये ओवरऑल इन जो इन्वेस्टिगेशंस है, इससे हमको पता चल गया कि ये डेंगू फीवर्स है। तो कैसे इसको मैनेज करें, यहाँ पर हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि डेंगू वायरस के लिए कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स नहीं है। यहाँ पर ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स करते हैं। हमने कहा है कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग के कारण डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आप उसको रिहाइड्रेट करें विथ इलेक्ट्रोलाइट वाटर्स के जरिए। दूसरा है एंटी एमेटिक ड्रग्स दें। तीसरा है एंटीपायरेटिक ड्रग्स। आप देख रहे हैं कि हाई ग्रेड्स के फीवर हैं, इसलिए यहाँ पर फीवर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे सीवियर केसेस में फ्लूइड्स हैं वो आईवी के जरिए भी दिया जाता है। अगर ओरल लेने में सक्षम नहीं है, बहुत वॉमिटिंग हो रहा है, तो आप आईवी लाइन लगा करके उसके फ्लूइड्स के मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर ब्लीडिंग की पॉसिबिलिटी हो रहा है कहीं से, तो आप उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं। प्लेटलेट्स की कमी है तो आप प्लेटलेट्स एडवाइस कर सकते हैं प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए। तो ये मैनेजमेंट्स हैं जिससे कि पेशेंट को मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, कि कैसे इससे बचा जा सके डेंगू के लिए। तो सबसे पहला है कि प्रिवेंशन बाय द क्लॉथिंग। आप बढ़िया से कपड़ा पहने, पूरे ढका होना चाहिए पैर और हाथ, इसलिए कि ये मॉस्किटो मॉर्निंग और इवनिंग में कभी भी आपको अपना शिकार बना सकता है।
जिसके कारण कि आपको फीवर आ सकता है, डेंगू के लक्षण दिखाई देने लग सकते हैं। दूसरा है कि रिपेलेंट्स जो मॉस्किटो के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने घर में इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है नेट का इस्तेमाल करें। नेट लगाकर अब जब भी सोते हो रात में तो आप नेट लगा कर के सोएं, जिससे कि आपको मच्छर से बचाव हो सकता है। और नेक्स्ट है कि आप अपने आसपास जो जल जमाव है, जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं, वहाँ पर बराबर छिड़काव करते रहें, जिससे कि वाटर लॉज ना हो और साथ साथ में मॉस्किटो वहाँ पर डेवलप ना कर सके, जिसके कारण कि आपको ये परेशानी झेलना ना पड़े। मुझे आशा है कि आपको डेंगू के बारे में जानकारी जो दिया गया है वो अच्छा लगा होगा, और आपको अगर इससे संबंधित किसी तरह की कोई क्वेश्चंस हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और सवाल को पूछकर आप उसके आंसर को जानने की कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद।